जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक टेलर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग के बारे में, वो भी बेहद आसान फॉर्मूले के साथ। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो शर्ट है उसकी लंबाई है 28.5 इंच, उसका सीना है 38 इंच, कमर है 36 इंच, बाजू है 24 इंच और तीरा 19.5 इंच, कॉलर 15.5 इंच। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, इनमें करना कुछ नहीं होता, बस हम आपको जो टेलरिंग वाले फॉर्मूले हैं वो आपको बताते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। लंबाई में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। आप टेंशन ना लीजिए, बेधड़क होकर के 1.5 इंच प्लस कर दीजिए, आपका लंबाई बिल्कुल ठीक बैठेगा। सीना है, इसमें प्लस की जगह हम इसमें भाग 4 का देते हैं और उसके बाद में हम आपको बताएंगे धीरे धीरे क्या क्या करना है। ऐसे ही कमर में भी 4 का भाग। ये 3 फॉर्मूले हैं। तो दोस्तों ये हमने शर्ट का कपड़ा बिछा लिया है, ये डबल फोल्ड है, ये चौड़ाई में डबल करके हमने इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है। और यहाँ पर हमने 2 इंची के साथ एक निशान और 2 इंची के साथ इधर एक निशान, और इस निशान को हमें फुटे की सहायता से सीधा खींच देना है। और इस तरह से एक निशान हमें यहाँ लेंथ के लिए लगा देना है ताकि हमारा कपड़ा हमें पता हो। अब दोस्तों देखना ये है, इनकी लंबाई है 28.5, तो 28.5 में हमने ये 1.5 इंच प्लस किया है। 28.5 1.5 30 इंच होता है दोस्तों। तो ये हमने 30 इंची पर निशान लगा दिया। अब दूसरा दोस्तों, ये जो 38 इंच सीना है इसमें हमने 4 का भाग दिया। 4 का भाग देने पे ये आता है 9.5 इंच। 9.5 इंच का मतलब 9 इंच और इसमें ये आधा। अब यहाँ हम ये आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो वो हम हमेशा सीने के चौथे से 1 इंच कम पे निशान लगाते हैं, यानी कि 8.5 इंच पे। आप फिर से सुन लो, सीने से 4 का भाग दे करके जो भी आपका वो मेजरमेंट आता है उससे 1 इंच कम पे हम ये आर्म होल का निशान लगाते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहाँ लगाएंगे। ये 30 इंच, 28.5 1.5 30, सीने का चौथा और उससे 1 इंच कम। और अब सीधा फुटे की सहायता से इनको भी मिला लेते हैं। इनको मिलाने के बाद दोस्तों अब आता है हमारा सीने का चौथा। तो ये हमारा 38 सीना था, सीने का चौथा 9.5 इंच। और यहाँ पे हम अब देखना यही है दोस्तों, यहाँ 3 मेजरमेंट लगते हैं, 2.25, 2.5 और 2 इंच। इन तीनों में ही फिट और लूज हो जाते हैं। यदि हम 2 इंच की लूजिंग रखें तो ये फिट हो जाएगी शर्ट। यदि हम 2.25 की रखें तो ये हल्की सी लूज हो जाएगी। यदि हम 2.5 इंच की रखें तो ये लूज वालों के लिए है, जिनको लूजिंग ही पसंद होती है। तो दोस्तों हम ना फिट रखते हैं ना लूज रखते हैं, इसलिए हम 2.25 इंच की मार्जिन लेंगे। 2.25 इंच हमने यहाँ लगा दिया। अब सेम प्रोसीजर हमने 11.25 है, तो 11.25 ही हम सीधा एक इधर दे देंगे और सीधी एक लाइन खींच देंगे। ऐसे ही हम इसको मिला देते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक के निशान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे देखना है कॉलर के निशान। तो कॉलर पे हमारा 12वां हिस्सा लगता है, सीने का 12वां हिस्सा। आप फिर से याद रखिए, सीने का 12वां हिस्सा। 36 इंच सीना है तो 12 या 36 यानी 3 इंच आता है, और 36 से ऊपर है तो 3 इंच एक सूट। अब इसको हम दोस्तों यहाँ
1.5 इंच गिरा देते हैं। ये 1.5 इंच गिराने के बाद में सीधा निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में जो भी आपका तीरा होगा, आपका तीरा है 19.5 इंच, 19.5 इंच तीरे में 1 इंच प्लस कर देते हैं। 19.5 और 1 20.5, यहाँ आप सीधा निशान लगाएंगे। 20.5 निशान लगा करके दोस्तों, और इसको हम यहाँ से आधे इंची अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाने के बाद दोस्तों सीधा इसको गोलाई दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ से आधा इंच निकला है तो इसको यहाँ से भी आधा इंच नीचे कर देंगे। जब आधा इंच नीचे कर देंगे तो इसकी फिटिंग और भी अच्छी आएगी दोस्तों। इसको आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ आती है बात कमर की। इसकी कमर है 36 इंच। जब इसकी कमर 36 इंच है तो हमें सबसे पहले ये जो मुड्ढा हमने 8.5 इंच लगाया है, वो ही मुड्ढा हमें यहाँ ले लेना है, क्योंकि ये कमर का निशान है दोस्तों। कमर के निशान के बाद में ऐसे ही इसमें कमर है 36 इंच, तो इसका चौथा हुआ 9 इंच, और 9 और 2.25 11 इंच। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि कमर का गड्ढा कभी भी इससे नहीं इससे देना, ताकि शेप अच्छी आती है। और ये हम सीधे की सीधे यहाँ मिला देंगे। और बस मिलाने के बाद दोस्तों, ये भाई हमारे राउंड, जिसको ओपन सेट भी बोलते हैं, ये पहनते हैं। इसको हम इस तरह से हल्का सा निशान दे देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी शर्ट ओपन सेट है। दोस्तों यहाँ तक आपके निशान कंप्लीट हो गए। ये फ्रंट के निशान है, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब हम इनको काट लेते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्रंट कट चुका है, आप देख सकते हैं। हमने निशानों पे ये फ्रंट काट लिया है। ये चारों साइड से हमने काट के, और इसमें हम यहाँ कुटका लगा देते हैं। दोस्तों कुछ लोग क्या है कि इसको निशान लगा देते हैं, तो हम नहीं लगाते, लेकिन आपको मैं निशान बता देता हूँ। ये निशान 1.25 इंच नीचे, और बस निशान लगा करके और इधर से इस तरह से काट देते हैं वो। लेकिन हम क्या करते हैं कि कॉलर जब चढ़ाते हैं तभी ये काटते हैं, उससे पहले हम नहीं काटते। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैक की। फ्रंट के बाद में बैक लेते हैं हम। तो बैक हम जो लेते हैं उसका हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि सीने का जो चौथा है, यानी कि 38 इंच सीना था, इसके चौथे में 9.5 इंच, तो 9.5 में हम 2 इंच मिलाते हैं, तो ये 11.5 इंच हो जाता है। तो 11.5 इंच हम सीधा कपड़ा फोल्ड करते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रिक है बैक लेने की। और इस पे हम नाखून मार लेते हैं। 9.5 इंच हम जो कपड़ा लेते हैं उसको हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारे फ्रंट पे कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है, और ये बिल्कुल सही आता है। तो दोस्तों ये हमने बैक बिछा लिया। हम बैक को हमेशा फ्रंट से 1.25 इंच पीछे बिछाते हैं। बैक को हमेशा फ्रंट से 1.25 इंच पीछे बिछाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि मेरा ये निशान है जैसे 5 इंच पे, तो ये 4.25 इंच पे मेरी बैक है। मैं इतना ही पीछे रखता हूँ, और तीरे के लिए मैं यहाँ 2 सूत ऊपर और इधर 1.25 इंच नीचे निशान लगाता हूँ। और बाकी का 19.5 इंच इनका तीरा है, तो मैं 20.5 इंच पे इनको निशान लगा लूँगा। और सीधा सेप पट्टी की मदद से आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सेप पट्टी की मदद से सीधा इनको इधर निशान लगा करके ये इस तरह की शेप दे देता हूँ। और बस अब मुझे ये सिर्फ बैक में कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बस मिला करके मुझे ये बैक काटनी है। ये देखिए दोस्तों, शर्ट की बहुत आसान कटिंग है दोस्तों, बस समझने का फेर है। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, और हमारी गारंटी है कि ये शर्ट
बेहद अच्छी तरीके से आप बना पाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का जवाब भी दूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हमारी बैग कट चुकी है, अब हम इसको घेर्स की शेप दे देंगे। ये हमारी बैग कट चुकी है दोस्तों। अब हम इसकी बाजू काटने का नंबर लेंगे। हम आपको बाजू बताएंगे कि बाजू किस तरीके से काटनी है। तो दोस्तों हमने ये कपड़ा है, ये फिर से फोल्ड कर लेते हैं। और ये कपड़ा हम पहले इसको सीधा काट लेते हैं। इन दोनों कपड़ों को मिला करके दोस्तों, इनके किनार को मिला करके, और अब हम देखेंगे कि हमारा बाजू का आर्म होल कितना है। तो दोस्तों यहाँ भी वही हिसाब लगता है। सीने का चौथा 9.5 इंच होता है दोस्तों। ये इसमें एक साथ नहीं आ रहा है तो हम सिंगल सिंगल बाजू काटते हैं। ये दोस्तों 9.5 इंच पे निशान लगेगा। अब इनकी लेंथ है 24 इंच। दोस्तों हम यहाँ 1 इंची कम लेते हैं। जहाँ लेंथ बाजू की हम हमेशा 1 इंची कम लेते हैं और बाजू की 1 इंच लेंथ लेकर के अब इनका सीना है 38 इंच। ये भी दोस्तों हम इसमें 6.25 लगाएंगे। दोस्तों ये आपको मैं हिसाब बताता हूँ। इस चीज़ का हिसाब शायद बहुत ही कम को पता होगा, लेकिन ये सीने का 6वां हिस्सा लगता है। अब ये चूँकि 2 इंच सीना ज़्यादा है तो हमने बाजू 6.25 इंच ले ली है। और अब हम दोस्तों यहाँ से भी आपको ये बताएंगे कि ये बाजू हमें यहाँ से 3.5 इंच नीचे और यहाँ से 1.25 इंच अब हमें यहाँ से निशान लगाना है सीधा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों, हर एक कोई नहीं बताता इन सब चीज़ों को। और यहाँ से हमें 1.25 इंच तक ये ले जाना है और 1.25 इंच तक ये ले जाना है। ये हमारे दोस्तों बाजू का फ्रंट और बैक दोनों ही इसी में है। तो हम आपको काट के दिखाएंगे बेहद आसानी के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये बैक कटती है पहले, अब ये बैक कटती है। अब ये हमने बाजू को काट दिया। और इसको काटने के बाद में दोस्तों हमने ये इनका फ्रंट है। तो दोस्तों ये हमने बाजू काट ली है। सेम इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू काट लेंगे। तो दोस्तों हमारी ये बाजू कट चुकी हैं। अब आइए हम आपको सिखाते हैं तीरा। जो तीरे की कटिंग है वो बताते हैं कि तीरा कैसे काटा जाता है। दोस्तों हम कपड़ा लेते हैं और ये हम दोस्तों 5 इंची फोल्ड कर लेते हैं इसको। इस कपड़े को 5 इंची ये फोल्ड है। इस पे हम नाखून से निशान मारेंगे
और दोस्तों इसको हम डबल फोल्ड और कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद में हम देखेंगे तीरा है हमारा 19.5, तो हमने ये 20.5 पर फोल्ड कर लिया है। क्योंकि 19.5 तीरा है, आधा इंची इधर उधर मार्जिन के लिए जाता है, तो हम 20.5 इंच इस पर निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों हम 5 इंच इधर निशान, 2 इंच इधर निशान, फिर 5 इंच इधर निशान, 2 इंच इधर निशान, इन दोनों को हम मिला लेते हैं। इनको मिलाने के बाद में दोस्तों जितना हमने फ्रंट में लिया था, ये देख सकते हैं आप 3 इंच एक सूत है, तो हम 3 इंच एक सूत इधर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों 3 इंच एक सूत इधर निशान लगा देंगे और उसके बाद में 19.5 और एक 20.5 फिर इधर लगा करके इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। और मिलाने के बाद में इसकी एक अच्छी सी शेप बनाएंगे और इसी पे हम इसको काट देंगे। ये हमारा एक कुटका हो गया, एक हमारा ये कुटका हो गया। और दोस्तों अब इसको हम बीच से काट देंगे। तो देखा आपने दोस्तों, ये हो गया हमारा तीरा, ये हमारी हो गई बाजू, ये हो गया हमारा बैक और ये फ्रंट के साथ। तो आपने देखा कि शर्ट काटने में कोई भी ज़्यादा हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको कैसे सिलना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपको कोई फॉर्मूला पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके साथ हैं और हमेशा यही सोचेंगे कि आपके लिए हम अच्छी वीडियो लाते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।